आत्मा नमस्ते टू ऑल द डिवाइन सोल्स। मैं आप सबका शुभ नंबर्स के इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम करती हूँ। आज हम एंजल्स के बारे में कुछ जानेंगे, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छा सा आपको एंड तक बने रहिएगा, फील होगा। और सब अपने कैमरास जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम एंजल से जब कनेक्ट करने लगेंगे तो सबको फील होना चाहिए एंजल्स के लिए, तो उसके लिए आपको अपने कैमरा ऑन करने पड़ेंगे। थैंक यू जी। अभी मुझे काफी लोगों के बहुत बंद आ रहे हैं कैमरे, प्लीज ऑन कर लीजिए सब। आप अच्छे से उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको कैमरास ऑन रखने होंगे। पहले हम थोड़ा सा आपस में इंटरैक्ट करते हैं कि आप में से एंजल्स के बारे में कौन कौन क्या जानते हैं। आप आपको अनम्यूट होकर बता सकते हैं। यस, एनीवन, कोई भी अगर जानता है एंजल्स क्या होते हैं। सर वो मैडम वो डिवाइन सोल्स होते हैं जो कि जी हमको हीलिंग वगैरह करते हैं और हमारा डायरेक्शन वगैरह करते हैं। हाँ जी सर, थैंक यू सर। और हमारे कुछ? मैं बोलूं, हाँ जी। हमारे जो एंजल्स होते हैं वो जो है बेसिकली हमारे साथ चलते हैं, गुड एंड बैड। अगर मैं ये बोलूं कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं कभी, तो अगर हम उनसे गाइडेंस मांगते हैं तो वो जरूर आते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। यस, थैंक यू मैम जी। तो एंजल्स होते हैं देवदूत, यानी मैसेंजर्स ऑफ गॉड, भगवान के मैसेंजर। वो एक देवदूत होते हैं, हमारी बात भगवान तक पहुंचाते हैं। हम सब कहते हैं ना, देवी देवता, गुरु, कुल देवी। और मुस्लिम्स क्या मानते हैं? अल्लाह को मानते हैं। क्रिश्चियंस जीसस को मानते हैं। और पंजाबी सब गुरु जी को मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। तो ये सभी एंजल्स का ही रूप है। सबके है कि ये जो एंजल वर्ड है ये क्रिश्चियनिटी में ज्यादा यूज होता है ना। लेकिन हम जिनको भी मानते हैं वो भी तो हमारी बात परमात्मा तक पहुंचा रहे हैं, वो भी हमारे एंजल हैं। तो आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हम अपने धर्म से दूर जा रहे हैं, क्योंकि सबको अपना अपना रिलीजन बहुत प्यारा होता है और एंजल्स का कोई रिलीजन नहीं होता। वो एक फॉर्म होते हैं। एक जैसे निराकार होता है ना भगवान, ऐसे ही एंजल्स भी निराकार होते हैं। आप उनको जिस भी नाम से पुकारो वो आपके पास आते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। हम हिंदूज हैं तो हम ज्यादातर देवी महादेव, हनुमान जी, है ना, इन्हीं सब के बारे में सोचते हैं, उनके मंत्र करते हैं। लेकिन मंत्र करने और उसमें उनसे जुड़ने में बहुत फर्क होता है। मंत्र हम कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, ध्यान कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है ना। और अगर मन लगा के भी कर रहे हैं तो कई बार हमारी विशेष जो है वो पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि हम मन से कनेक्ट नहीं है उनसे। तो जब हम ये कोर्स करते हैं, एंजल्स के बारे में जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनसे मन से कनेक्ट होते हैं, हम उनको अपना मानते हैं। जैसे हमारे और रिलेशनशिप्स होते हैं, हम अपने पेरेंट्स पे कितना विश्वास रखते हैं, हमारे पेरेंट्स बन जाते हैं। हम हर प्रॉब्लम उनसे जब शेयर करते हैं ना, तो वो हमें उनका सॉल्यूशन भी देते हैं। और कई बार हमारे फ्रेंड्स और पेरेंट्स हमें सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, लेकिन एंजल्स जरूर देते हैं, जरूर कुछ ना कुछ हमारे लिए करते हैं। और बचपन से ही हमारे साथ दो एंजल्स, जिनको कहते हैं गार्जियन एंजल्स, वो हमारे साथ होते हैं, हर पल साथ होते हैं। और एंजल्स कभी भी हमारी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करते। वो हमेशा तभी हमारे साथ कांटेक्ट बनाएंगे जब हम उनको बुलाएंगे, जब हम उनसे अपनी चीज को शेयर करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, उनसे अपनी मन की बात कहेंगे, तभी वो हमसे कनेक्ट करते हैं और हमें गाइडेंस देते हैं। और आपने जितने भी होली बुक्स देखे होंगे, जो आप उसके डेप्थ में जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सभी होली बुक्स भी जो हैं वो एंजल्स की हेल्प से ही लिखी गई है। जैसे बाइबल है, वो जीसस के थ्रू आई ना हमारे पास, जीसस एक एंजल है।
गुरु ग्रंथ साहिब जी, वो भी जब उन्होंने लिखा था, उस बुक को लिखा गया था, तभी आर्कएंजल गैब्रियल ने उनको गाइडेंस दिया था। आप सोचेंगे हम रामायण पढ़ते हैं, तो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी। अब रामायण होने से पहले वाल्मीकि जी को कैसे पता था रामायण के बारे में? उन्होंने कैसे सोच लिया ये सब कुछ होगा? तो कहीं ना कहीं एंजल्स थे, उन्होंने, एंजल्स ने उनको बताया ना कि ये चीजें होने वाली हैं, उन्होंने वो लिखी, है ना। तो ये सब होली बुक्स, कहीं ना कहीं हम एंजल्स के से जुड़ते हैं, हर कोई एंजल्स के साथ जुड़ा हुआ है, बस नाम अलग अलग है और हम उनको अलग अलग रूप में देखते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो सब एक ही है ना। अमेरिका में आप देखेंगे 70% लोग जो है, ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं, एंजल्स को मानते हैं, और सिर्फ 50% लोग अप्रॉक्स, ज्यादातर लोगों ने एंजल्स को फील किया है, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके मिराकल्स को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन फिर भी उन, जो वो लोग हैं जो हमेशा से एंजल एंजल करते आए हैं, एंजल्स को मानते आए हैं, लेकिन आज भी अगर उन्हें ये चीज नहीं पता हम उन्हें उनसे कैसे कनेक्ट होना है, तो वो हमसे बहुत पीछे हैं। क्योंकि वो एक तरह से, जैसे हम भी स्टार्टिंग से जैसे अपने रिलीजन को मानते आए हैं, हम मंत्र वगैरह करते हैं, तो इसी तरह वो भी एंजल्स को मान रहे हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं है। तो वो कनेक्शन हम फील करेंगे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं एंजल्स को कैसे बुलाया जाता है, ठीक है, कैसे कॉल करते हैं। तो इनका कोई पर्टिकुलर वे नहीं है। आप उनको सिर्फ याद करके भी बुला सकते हो, उनके बारे में सोच कर भी बुला सकते हो, है ना। अगर आप उनको बोल दोगे ना कि एंजल्स प्लीज आओ, प्लीज कम, मेरी मदद करो, एंजल्स प्लीज मेरे बिजनेस में मेरी मदद करो, मेरे जॉब में मेरी हेल्प कीजिए, मेरे जॉब में ये पर्सन मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, प्लीज मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए कि मैं वो करूं और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो, वो रास्ते से क्लियर हो जाए, है ना। तो हर पर्टिकुलर सिचुएशन में हम एंजल्स को बुला सकते हैं। और एक तरीका है, हम एंजल्स को लेटर भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे आजकल हम व्हाट्सएप और ईमेल्स यूज करते हैं, राइट। तो इसी तरह हम एंजल्स को लेटर लिख सकते हैं, डियर एंजल्स करके, प्लीज कम टू मी। और मेरे को अपनी प्रॉब्लम उसमें पूरा लिख सकते हैं, आपको क्या क्या अपना ये आप करके देखेंगे ना, आपका सच में जो हार्ट है वो बाहर निकल आएगा, एकदम खाली हो जाएगा। बहुत अच्छी ये प्रोसेस है। और फिर हम उस लेटर को बर्न कर देते हैं, ताकि वो लेटर जो है वो यूनिवर्स में चला गया है एंजल्स के पास, और एंजल्स इस तरह हमें हेल्प करते हैं। हजारों तरीके हैं एंजल्स के हेल्प करने के। आप सोचकर, जैसे मैंने बोला, आप सिर्फ एंजल्स के बारे में सोच रहे हो, तो भी वो फटाफट आएंगे और आपके हेल्प करेंगे, आपको फील होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फील कैसे होता है एंजल्स। जब हम एंजल्स को हम कनेक्ट करते हैं, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। अगर आपके सराउंडिंग्स में गर्मी है ना, आपको सर्दी लगने लगेगी, सर्दी है तो गर्मी लगने लगेगी। 3000 માટે સંબંધ નહીં બગાડજે એટલે નતા। हाँ जी, ओके। तो हमारे इस तरह से टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। आप एंजल्स को बुला सकते हो, एंजल्स प्लीज आओ और मेरे ऑरा और चक्रास को चार्ज करो, वहां से नेगेटिविटी निकालो। फिर आप देख सकते हो कि एंजल्स आ रहे हैं आपके सामने, आपको हील कर रहे हैं। एक लाइट निकलती हुई देखें, उस लाइट को, कलर को देखें कि वो कौन से कलर की लाइट है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, है ना। उस लाइट के बारे में जानो, फिर उस कलर के बारे में जानो, वो कलर हमारे साथ किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, उस कलर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो हमें किस चीज की हीलिंग मिल रही है। जैसे पिंक लाइट आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर लव की कमी है, हमारे पिंक लाइट हमें उसे भर रही है, तो हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं, है ना। ग्रीन लाइट आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें कहीं फिजिकल हीलिंग की जरूरत है, या फिर हमारे कोई मनी हीलिंग की हमें जरूरत है, तो वो हमें पता चलेगा।
आपको ब्लैक लाइट भी, पर्पल लाइट भी दिख सकती है, यानी कि वो हमें, हमारे अंदर काफी नेगेटिविटी है जिसको क्लियर करने आई है वो लाइट। और वो लाइट कोई और नहीं, एंजल्स की ही लाइट है। एंजल्स खुद लाइट के फॉर्म में आके हमें हील करते हैं। आप एंजल्स को इस तरह से, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है फोटो, यस इन, मैम। है ना, ये है आर्कएंजल माइकल। सबसे ऊपर इनको माना जाता है, माइकल नाम है, और आप किसी भी नाम से इनको बुला सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर किसी को नहीं पसंद कि हम क्रिश्चियंस का नेम यूज करें या कुछ भी करें, तो आप कोई भी नाम से इनको बुला सकते हैं। इनफैक्ट आप महादेव भी बोल सकते हैं इनको, हनुमान जी भी बोल सकते हैं, गुरु जी भी बोल सकते हैं, अल्लाह भी बोल सकते हैं। हर किसी नाम में ये एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी ब्लू कलर की एनर्जी होती है। आज हम इन्हीं से कनेक्ट करेंगे। एंड में एक छोटा सा, पहले हम ये समझेंगे एंजल्स क्या होते हैं, इनको कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, फिर हम आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट करेंगे। आप देख लीजिए आराम से इनकी फोटो, ब्लू कलर की एनर्जी, बड़े बड़े विंग्स हैं, और इनके हाथ में एक तलवार होती है, स्वॉर्ड होती है, जो हमारे ऑरा में से सारी नेगेटिविटी को कट करती है। हमारे ऑरा में कितने सारे कई बार सोल्स अटैच्ड होते हैं जो हमें प्रॉब्लम कर सकते हैं, उनको कट करते हैं। और ये कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं करते, हमारे अच्छे के लिए ही हमारे साथ काम करते हैं। अगर आपको इनसे कोई भी अपनी विश पूरी करानी है, तो आप उनको बोल सकते हो कि डियर एंजल्स प्लीज कम, मुझे पर्पल दिखा तो क्या होता है मैम, पर्पल दिखता है तो यानी कि हमारे कर्मास क्लेंज हो रहे हैं। अगर आसपास कुछ नेगेटिविटी है तो वो भी क्लेंज हो रही है जी। तो हमें एंजल्स की ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक पेरेंट की तरह उनका समझने की उनको कोशिश करनी चाहिए। उनको थैंक यू ज्यादा से ज्यादा, एंजल्स को थैंक यू वर्ड बहुत पसंद होता है, जितना हो सके उनको थैंक यू बोलो। जैसे कहते हैं ना, हम गुरुओं को शुक्राना करते हैं, तो इसी तरह इनको ज्यादा से ज्यादा हम थैंक यू बोलेंगे, इनका शुक्राना करेंगे, तो ये खुश होते हैं और हमें खुद एनर्जी फील होती है उस टाइम पर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे एंजल्स को हमें अपने विश से अपने विशेस को मैनिफेस्ट करना है। आपको किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ शेयर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। मैम मैं कुछ पूछना चाहती थी। जी, मैम मतलब एनी पर्टिकुलर टाइम कि कुछ किसी वक्त पे ऐसे करना चाहिए, सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग, या ऐसे कोई समय पे करना चाहिए, ऐसा कुछ है इसमें? नहीं मैम, कुछ भी नहीं है ऐसा इसमें, क्योंकि आप किसी भी टाइम कर सकते हो। आप सोने से पहले, पूरे दिन में जब आपका मन करे, आप खाना बनाते हुए, अपना काम करते हुए, ऑफिस का काम करते हुए, जब कभी छोटी से छोटी चीजों के लिए भी ना आप एंजल्स को कॉल कर सकते हो। आपको अच्छा। किसी दिन लग रहा है कि जैसे मेरा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, आप एंजल्स को बोलो, एंजल्स प्लीज मेरा आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, आप इसका कुछ करो। तो एंजल्स क्या करेंगे, या तो कुछ आपका अरेंजमेंट ऐसे करा देंगे कि बाहर से खाना आ जाएगा, या फिर वो इस तरह से आपको मोल्ड कर देंगे कि आप खुद ही उठ जाओगे और बनाने लग जाओ। बना लेंगे। जी। तो हर छोटी से छोटी, जैसे मैंने चीज कहा, आपको अगर पैसों की जरूरत है, अर्जेंट नीड है, आपको किसी को पैसे देने हैं, तो आप एंजल्स को बुलाओ, एंजल्स प्लीज मेरे को ये पैसे चाहिए, आप मेरा अरेंजमेंट करो कहीं से भी, कुछ ऐसा मिरेकल करो कि मेरा ये चीज क्लियर हो जाए, ये लोन क्लियर हो जाए। वो बंदा अगर ज्यादा आपके पीछे पड़ा हुआ है तो वो थोड़ा शांत हो जाए, देखना वो हो जाएगा, गारंटी है। और मैम और अगर, एक चीज। हाँ जी हाँ, मैम। नहीं पहले आप बताइए मैम, पहले नहीं नहीं, आप। आप बोलिए, कोई बात नहीं। मैं एक और था कि जैसे कि हम अपने बच्चों को वगैरह बोलते हैं ना कि हमारे घर में से कोई किसी की डेथ हो गई तो वो एंजल बन गया, ऐसे हाँ जी, नॉर्मली हम बच्चों को बताते हैं ऐसा करके। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो एंजल्स हमें हेल्प करने आते हैं वो हमारे ही कोई फोर फादर्स रहते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, स्पिरिट एंजल्स भी होते हैं। मतलब जस्ट एक क्यूरियोसिटी के, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वाज आस्किंग कि ऐसा हाँ भी हो जी, सकता है क्या? हो सकता है, स्पिरिट एंजल्स भी होते हैं, लेकिन वो बात आती है कि आप किनको कॉल कर रहे हो।
तो हम जो कॉल कर रहे हैं एंजल्स ऑफ लाइट को कॉल करेंगे, तो वही एंजल्स आएंगे जो प्योर एनर्जीज होंगी, जो गॉड से कनेक्ट होंगे। अच्छा, बाकी ओके। हम स्पिरिट एंजल्स को कॉल करेंगे तो स्पिरिट्स भी आ सकती हैं हमें हेल्प करने बट के लिए। देन दैट इज द, उनका तो वो पिक्चर्स में वगैरह दिखाते हैं ना, उनको कॉल करने का सर्कल बनाते हैं, और वो तो वे अलग रहता है, मीन्स दैट इज नहीं वो नहीं, थोड़ा। वो अलग है मैम, वो एंजल्स नहीं है, वो स्पिरिट्स हैं। अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ स्पिरिट्स इतनी प्योर होती हैं कि उनका असेंड हो जाते हैं और वो एंजल्स बन जाते हैं। तो ऐसा अच्छा, हर स्पिरिट के साथ नहीं होता कि वो हर स्पिरिट एंजल बन जाए। जो बरोबर है। बहुत ही प्योर स्पिरिट्स होंगी वही एंजल्स का रूप लेंगी। अच्छा, ओके। सो दिस इज वेरी डेप्थ में है ये भी एकदम। जी, ऐसा नहीं है, बैड एंजल्स भी होते हैं, लेकिन जब हम कॉल करते हैं ना, हम भगवान की एनर्जी से जुड़कर कॉल कर रहे हैं, तो हमेशा गुड एंजल्स ही आपसे कनेक्ट होंगे, कभी भी बैड एंजल्स कनेक्ट नहीं होंगे। अच्छा, क्योंकि आप ये देखिए, जहाँ देवता की एनर्जी होती है वहां राक्षस की एनर्जी भी तो होती है ना। क्या हम जी, राक्षसों को कॉल करते हैं? नहीं करते। नहीं हमें कर। हमेशा देवताओं देवी देवताओं को ही कॉल करते हैं ना। तो इसी तरह यहाँ भी है, एंजल्स में हम हमेशा अच्छे एंजल्स को करेंगे, जो लाइट लेकर आते हैं हमारे, और लाइट हमेशा गुड ही लेकर आएंगे, बैड नहीं लेकर आएंगे। अच्छा, ओके। थैंक यू ठीक है, मैम। यू वेलकम, थैंक यू। एनीथिंग और कोई बोलना चाहेंगे? किसी और को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैडम, एंजल किस रूप में महसूस कराते हैं कि आए हैं हमें बुला कॉल करने से? एंजल्स का रूप नहीं होता, आपको फील होगा। जैसे आपको कहीं पे बटरफ्लाईज दिख जाएंगी, आपको सिक्के दिखेंगे कहीं भी, मतलब वहां पे वो चीज होती नहीं है, लेकिन आपको वो दिख जाएगी, तो यानी कि वो आपके आसपास एंजल्स हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, इतने डिप्रेस्ड होते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता हम क्या करें। उस टाइम पे अगर आप एंजल से कनेक्ट करोगे ना, वो आपको एक दिशा देंगे कि हाँ, इस दिशा में जाओ। ठीक है। थैंक और हमें फेदर्स दिख सकते हैं। फेदर्स क्या, कई बार क्या होता है, हम घरों में हमारे छोटा से ही स्पेसेस होते हैं, आजकल ओपन स्पेसेस ज्यादा तो नहीं होते, तो कई बार हमें वहां पे फेदर्स मिलते हैं। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मैं खुश हो जाती हूँ जिस दिन फेदर में मेरे घर के आगे फ्रंट गेट पे मुझे मिलता है, मैं उठा के रख लेती हूँ अपने ऑल्टर पे, अपने मंदिर में रख देती हूँ कि एंजल्स मेरे। और कितनी बार ब्लैक ब्लैक फेदर भी मिला है मुझको। ब्लैक फेदर का मिलने का मतलब है कि वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ओके। वाइट तो छोटा फेदर होता का है मतलब फेदर है कि बड़ा होता है? कि आत्माएं आपके आसपास हैं जो आपको नहीं, गाइड कर रही है। फेदर जी, छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा बड़ा कैसे भी हो सकते हैं। थैंक यू मैम। क्या क्वेरी है आपकी? एक मिनट। एंजल की जो क्रिस्टल रॉड आती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, उसके थ्रू कॉल करना होता है या डायरेक्टली? नहीं, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आप सिर्फ उनको अपने तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि उनके हाथ में किस रंग की छड़ी है, उनके कपड़े कैसे हैं, किस कलर में एंजल्स आपके पास आए हैं। जी, ये फेदर्स है, मैं दिखा दूं आप लोगों को। हाँ जी, ये देखिए, जैसे व्हाइट है ना, मैंने आपको बोला आपके आसपास अच्छे एंजल्स होंगे। ब्लैक एंड व्हाइट जैसे आ रहा है, तो कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। ब्राउन चेंज का मतलब है कि क्लैरिटी के लिए आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। येलो मीन्स है कि आप सही पाथ पे जा रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ग्रे कलर बहुत ज्यादा मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपके आसपास एक शांति पूर्वक सराउंडिंग्स बन सकती है। ब्लू कलर साइकिक एनर्जीज को बता रहा है कि आपके धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है। रेड कलर स्पिरिचुअल ग्रोथ को बताता है, गिफ्ट्स आपके आसपास आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं रेड कलर जो है ना, स्पीड अप भी बताता है कि कुछ भी, जिस पे भी हम प्रोजेक्ट पे या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसमें आगे जल्दी स्पीड अप होने लगेंगी चीजें। ब्लैक का जैसे मैंने बताया प्रोटेक्शन के लिए होता है, और पिंक कलर रिलेशनशिप्स के लिए आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको फेदर्स मिल सकते हैं। एक चीज और, मैं अभी अपना इंसिडेंट बताती हूँ। मेरा भी
2 मंथ्स पहले ही मैंने, मेरी बेटी है उसका एडमिशन कराना था स्कूल में। मैंने बहुत सारे स्कूल सेलेक्ट किए, मैं गई, और जब मैं एक पर्टिकुलर स्कूल पे जा रही थी ना, मुझे वहां पे बहुत सारे ऑरेंज और ब्लैक कलर के बटरफ्लाईज दिखे। तो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं जहाँ जा रही हूँ ना, मुझे वहीं एडमिशन कराना चाहिए, क्योंकि मेरे को बटरफ्लाईज दिख गए। मुझे लगा कि एंजल्स कह रहे हैं यहीं पे कराओ, और वहां जाते ही मेरा काम हो गया उसी दिन। तो बहुत अलग सा फील होता है, वो आप खुद फील करोगे ना तब आपको पता चलेगा। एक और मिरेकल हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जब भी कहीं जाती हूँ ना, अपने व्हीकल पे हमेशा अपने रेकी सिंबल्स और एंजल्स को प्रोटेक्शन करवा के जाती हूँ, और पूरा रास्ता भी मेरे एंजल्स के और चैंटिंग चलता रहता है। तो 25 दिसंबर को हम कहीं जा रहे थे आउट ऑफ द टाउन, तो वहां पर हम बीच में पेट्रोल पंप पे रुके। मैं बाहर निकली गाड़ी से, और सिर्फ बच्चे अंदर थे। तो मैं बच्चों को निकाल रही थी, इतने में क्या हुआ, ड्राइवर ने, पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने थोड़ा सा स्पीड आगे कर ली गाड़ी, और मेरा जो राइट पंजा था वो पूरा गाड़ी के नीचे, टायर के नीचे, पीछे वाले। और अर्टिका गाड़ी थी, इतनी हैवी होती है, अब मानोगे, फिर मैं एकदम से मैंने शाउट किया और मैं नीचे बैठ गई, क्योंकि पूरा गाड़ी के टायर के नीचे मेरा पैर। तो फिर वो जल्दी से उसने गाड़ी पीछे की, मेरा पैर निकला, और मेरा पैर बिल्कुल ठीक था, मेरे को मोच तक नहीं आई। सिर्फ पूरा दिन, हाँ मुझे 2 दिन पेन जरूर रहा उसमें। और मैं जहाँ मंदिर के दर्शन करने जा रही थी, वो मैंने मंदिर के दर्शन भी किए, सीढ़ियां भी चढ़ी मैंने, 2-3 मंदिरों के, लेकिन मेरा पैर बिल्कुल सही सलामत। तो उस दिन मैंने बहुत थैंक यू बोला सभी एंजल्स को, गुरुओं को, कि मेरा पैर बच गया। तो वो भी मिरेकल से कम नहीं था। सो जब हम एंजल से जुड़ते हैं, इसी तरह के मिरेकल्स आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में फील करोगे। सो अब बात करते हैं एंजल्स से कैसे जुड़ते हैं। सबसे पहली बात तो आती है, जब भी आप एंजल से कुछ भी विश मांगते हो ना, तो आपको एंजल्स पे सरेंडर करना होता है। जैसे आपको चाहिए, आपने कहा एंजल्स मैं चाहता हूँ मुझे एक गाड़ी मिल जाए, ये ब्लैक कलर की, ये वाली कार, ये इस ब्रांड की मुझे चाहिए ही चाहिए। अब लेकिन एंजल्स क्या करेंगे, एंजल्स ऐसे थोड़ी, जादू थोड़ी है, वो आपको सामने गाड़ी लाके दे देंगे। आपके पास उतने पैसे भी तो होने चाहिए। तो धीरे धीरे उन चीजों पे काम होगा। आपने एंजल्स को बोल दिया, अब एंजल्स आपका काम है मेरे को ये गाड़ी दिलवाना। अब आप देख लो आपको कब दिलवानी है, किस दिन दिलवानी है, कितना टाइम आपको चाहिए, आप ले लो। तो मैं अपनी तरफ से आपको सरेंडर करती हूँ। तो सबसे पहली चीज, आपको सरेंडर करना सीखना होगा। जब भी आप एंजल से कुछ भी मांग रहे हो, उन पे विश्वास करना होगा। जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला, हम अपने पेरेंट्स पे, सबसे छोटा बच्चा सबसे ज्यादा अपने पेरेंट पे विश्वास करता है, अपनी मम्मी पे विश्वास करता है। उसी तरह आपको अपने एंजल्स पे विश्वास करना है, कि वो मेरे साथ ना तो कुछ गलत होने देंगे, और जो मैं मांग रही हूँ, अगर वो मेरे लिए अच्छा है ना, वो मेरे को 100% देंगे। तो आपको उस टाइम तक का वेट करना है बस। और कर्म किए बिना तो कुछ होता ही नहीं है, गीता में भी लिखा है कर्म तो करना ही है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ने मांगा कि मुझे मार्क्स अच्छे मिल जाएं और ना आए तो उसके लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अपना आप काम, अपना कर्म अच्छे से करो, अपनी इंटेंशन साफ रखो, और आप देखिए आपके विशेस कितनी जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होने लगते हैं। ठीक है ना। और मैं ये बोलूंगी, शुरुआत में ना छोटी छोटी विशेस करो, बड़ी विशेस नहीं करना, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में उनसे कनेक्ट होने के बाद अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, विश्वास बढ़ाना है ना उनके ऊपर। आप दिन भर में उनको कितनी भी बार बुलाओ, कि एंजल, अपने छोटे छोटे कामों के लिए बुलाओ। मैं बहुत बुलाती हूँ, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा होता है ना, मैं एंजल से कह देती हूँ एंजल्स मेरा ये खाने का मन कर रहा है, और मैं किसी को नहीं कहती कि मुझे ये ला के दो, वो बंदा अपने आप ले आता है। अभी मेरे हस्बैंड है, वो बाहर जा रहे थे, अभी मैं बताती हूँ, आधे घंटे पहले की बात। मेरा ना मन कर रहा था डार्क चॉकलेट खाने का। मैंने उनको नहीं बोला, मैंने कहा छोड़ो रहने दो, क्या बोलूं बार बार डार्क चॉकलेट लेकर आओ। वो मेरे लिए बड़ी वाली डार्क चॉकलेट ले आया, अमूल वाली, जो मुझे एक्चुअली में मन कर रहा था। तो ये अभी की बात है, रिसेंटली। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीजों के लिए एंजल्स को बोलो। ठीक है ना। आप कहीं पे फंस रहे हो, कोई काम में स्टक हो गए हो, अब बोलो एंजल्स को, एंजल्स मेरा ये काम कर दो, प्लीज काम कर दो। वो तुरंत आके आपके साथ कनेक्ट होके काम करेंगे।
और जब हम ये चीज सीख लेते हैं ना, हमें कैसे कनेक्ट होना है, कैसे मेडिटेशन में जाना है, तो बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। और रोज रोज भी हमें ये करना चाहिए, क्योंकि तभी तो स्टार्टिंग में क्या होता है, उनसे हमें फ्रेंडशिप करनी है, उनको दोस्त बनाना है हमें। तो दोस्ती कैसे होती है, शुरू में थोड़ी कम होती है, धीरे धीरे ही तो बढ़ती है ना, पक्के दोस्त बनते हैं हम। तो इसी तरह हमें एंजल्स के साथ भी काम करना है। मैम एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटा मेडिटेशन यहाँ पे भी करें ना, हाँ जी सर, ताकि अभी करेंगे। सभी लोग कनेक्ट हो पाए। हाँ जी आप करेंगे। सभी से अभी मैं रिक्वेस्ट है, अपने अपने कैमरास ऑन कर लेना, जब भी कनेक्शन हाँ जी, बैठेगा ना। अभी मैं आपको कनेक्ट करा सकूंगी एंजल्स के साथ नहीं, ना। जिनके कैमरास ऑफ, नहीं तो एंजल्स आए आपके पास, लगा आपका कैमरा ऑफ है, पड़ोसी के पास चले जाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया आपको कैसे काम करना है, सबसे पहले आपको सरेंडर करना है, फिर उन पे ट्रस्ट करना है, उनसे प्रे करना है कि एंजल्स मेरी ये विश है, इनको पूरा करना है। और सबसे ऊपर एंजल्स जो भी आपको गाइड कर रहे हैं ना, वो आपको अपने लेकर आना है, अपने फॉलो करना है उसको, मतलब एंजल गाइडेंस को। तो एंजल्स गाइडेंस आपको नंबर्स के थ्रू दे सकते हैं, कई बार हमें रिपीटेड नंबर्स मिलते हैं, है ना, तो वो हमें गाइडेंस देते हैं। और जैसे मैंने बताया आपको, हाँ एक चीज और बताती हूँ, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे मैसेजेस आपको मिलेंगे। तो कई बार कोई मैसेज होता है ना, वो आपके लिए होता है, आप जैसे यूट्यूब ऑन करोगे, सर्फिंग कर रहे हो, आपको कोई मैसेज दिखता है स्पॉटलाइट में एकदम से, तो वो आप पढ़ते हो, आपको लगता है ये मेरे लिए था, क्योंकि वो एंजल्स ने भेजा है हमको मैसेज। ये बहुत होता है, आप देखिएगा कहीं भी आप फेसबुक कर रहे हो, इंस्टाग्राम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको कई बार कोई विचार आ जाता है ना उस पे सुविचार करके, तो वो मैसेज, या कोई आपको कार्ड रीडिंग का आ गया, कोई आपने कार्ड रीडिंग पढ़ी, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए, और आप हर चीज नहीं खोलोगे, आप वही खोलोगे जो आपके लिए मैसेज एंजल्स ने भेजा है। मुझे रेकी के लिए आया था मैडम। हाँ जी। मुझे रेकी के लिए आया था विचार, और जी जो जी। मैंने आपसे सीख लिया। जी। तो आपको कैसा लगा अभी सीख कर? बहुत अच्छा लगा। अभी तो कल का कोर्स खत्म हुआ है, तो आज अपने आप थोड़ा बहुत किए हैं। बहुत हाँ अच्छा जी। लगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने सिखाया। थैंक यू मैम, अच्छा। आपने भी बहुत अच्छे से सीखा है। एक बहुत टीचर से अच्छा स्टूडेंट होता है जो बिल्कुल मन लगा के समझ लेती है सब चीजों को, और आपने बहुत इजीली सब चीजों को समझ लिया। तीसरे लेवल भी सीखना चाहेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा 21 डेज तो। हाँ जी, बिल्कुल आराम से करेंगे, क्योंकि आपका प्रॉपर टाइमिंग जो है सबसे ज्यादा अपने ऊपर होना चाहिए, ताकि आप उसको जी अपने अंदर मर्ज कर पाओ। हमें जल्दी नहीं है, आराम से सीखेंगे, ठीक है ना। जी जी जी। सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सो इसमें सबसे ज्यादा एक चीज और होती है, हमारी गट फीलिंग क्या कह रही है, हमारी इंट्यूशन क्या कह रही है। क्योंकि जो भी चीज हम सोच रहे हैं, उसमें जो सबसे पहली चीज हमारे माइंड में आ रही है ना, वो गट फीलिंग, वो इंट्यूशन, वही गाइडेंस होती है एंजल्स की। तो कभी भी अपनी इंट्यूशंस को, अपने गट फीलिंग को नजरअंदाज ना करें, हमेशा समझें वो क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम एक मेडिटेशन, जिसमें हम आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्ट होंगे। आप देख लीजिए इनको, कि आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करने में इनको आसानी रही, ठीक है। फिर सभी से रिक्वेस्ट है कि जो जो कैमरा ऑन कर सकता है प्लीज ऑन कर ले। तो मेडिटेशन करने जा रहे हैं मैम। दीपा जी, किया जी, रितु जी, संगीता पाटकर जी, विद्या जी, जिसके पास पॉसिबल है प्लीज कर ले। और अपने पास एक गिलास पानी का जरूर रखें, हमारे पास एक वाटर एलिमेंट जरूर होना चाहिए। आप अपना जैसे खाना और पानी भी रोज एंजल से चार्ज करवा सकते हो। तो एंजल्स अपनी लाइट जब उसमें देंगे ना, वो खाना आपको कभी नुकसान नहीं देगा, आपके ब्लड में जाके आपकी हीलिंग करेगा, पानी भी और खाना भी। रेडी है सब? एक मिनट वेट कर लेते हैं, सब सेटल डाउन हो जाएंगे। जब तक किसी की विश है तो बोल सकता है यहाँ पे, शायद पूरी हो जाए।
एंजल्स अभी पता है हमारे पास बहुत है। मैं यहाँ पे बहुत ठंड है, मेरा पूरा चेहरा ना बहुत गर्म हो गया है। मैम मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। हाँ जी जी। अ, जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि क्या इमेजिन करें, उनका शेप कैसा होता है या कैसे दिखते हैं एंजल्स। तो मैं सबको बताना चाहूंगी कि एंजल्स, जैसे मैम ने बोला आपको कि भगवान के दूत होते हैं, तो भगवान आपने देखे नहीं है, आपने मंदिर में देखे हैं। लेकिन जब आप लोग इमेजिन करते हो ना, तो उसका कोई रूप इमेजिन मत करो, बस उसको फील करो। जी जैसे मैंने फील किया है, मैंने एंजल हीलिंग सीखा हुआ है, मैं करती भी हूँ। तो मैं अपना एक इंसिडेंस आपके साथ शेयर करूंगी। हम लोग शादी में गए थे, हाईवे से आ रहे थे रात को 12 साढ़े 12 बजे। तो आपको भी पता है कि रात को कुछ बच्चे होते हैं, लड़के, जो रेस लगाने की कोशिश करते हैं। और मेरे हस्बैंड थोड़े एंग्री यंग मैन है, तो जी। वो लोग हमको चेस कर रहे थे, चलते जा रहे थे साथ में, कभी वो आगे कभी हम पीछे। तो मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो ऐसे हैं कि रोक के लगाते। तो मैंने उसी टाइम एंजल्स को कॉल किया कि आप आओ और इस सिचुएशन में से या तो हमको हटाओ या तो इनको हटाओ। तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो इतना परेशान कर रहे थे, बिल्कुल कार के साथ चला रहे थे। सडनली हाईवे पे अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो उन्होंने रास्ता मोड़ लिया अपना, मतलब यू टर्न मार के चले गए वो लोग। और जी जैसे किसी ने आपको ये भी पूछा कि एंजल होते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ हैं, तो एंजल जहां भी होंगे ना, आपको अपने आप एक अजीब सा फीलिंग आएगा, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपको दिखेंगी। लाइक मैं मार्केट जाती हूँ, मुझे मार्केट में सब्जी खरीदते खरीदते पिकॉक फेदर मिलता है, छोटू सा। मतलब मैं तो बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हूँ, और मैं सभी को बोलूंगी कि मैम का अगर क्लास आ रहा है तो जरूर लीजिए। और एंजल्स ऑलवेज हमको हेल्प करती हैं, ऑलवेज। आप उनको आधी रात को भी बुलाओगे, वो आएंगे। तो इस यस। पे ट्रस्ट करके, अगर मैम का, मुझे नहीं पता, मे बी मैम का कोर्स आने वाला हो, तो आप करके देखिए। मैं खुद करती हूँ और मुझे पता है कि वो हर नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव वे में हमको कन्वर्ट करके देते हैं। इवन मेरे बच्चों को भी मैं ऑलवेज प्रोटेक्शन देती हूँ एंजल्स का। मतलब वो कभी जाते हैं बाहर या कुछ, नाइट में जाता है मेरा बेटा, तो मैं वही बोलती हूँ, एंजल्स आप इसके साथ जाओ। ये भी नहीं बोलती हूँ कि आप आर्कएंजल माइकल को बुलाऊं या किसी और गैब्रियल को बुलाऊं, किसी को भी नहीं। मैं सिर्फ बोलती हूँ एंजल्स प्लीज, यस। आपका बच्चा है, जैसा गया है वापस आए। और ट्रस्ट मी, वो बहुत मिरेकल रिजल्ट मिलता है। बस थैंक यू मैं थैंक यही शेयर थैंक करना चाहती थी कि एंजल्स होते हैं। यस मैम, थैंक थैंक यू थैंक यू सो अंजू मच। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू नवीन सर। जी। तो सच में आप सबके साथ भी मिरेकल्स होंगे, बहुत जल्दी होंगे। और जैसे मैंने बोला गूज बम्स, अभी मैम आपकी बात सुन के सच में गूज बम्स आ गए। और आपको ना कंपन भी फील हो सकती है अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा। जी। तो चलिए आइए लेते हैं एक्सपीरियंस छोटा सा। तो अपनी कमर को सीधी करके बैठे। सबसे पहले हम अपने ऑरा को क्लीन करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे अपने लैप में, अपने गोदी में, और सांस भरेंगे जोर से, और फिर छोड़ेंगे पूरा मुंह से, बहुत स्पीड फोर्स से। देखिए मैं करके बताती हूँ, इस तरह। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर जो आसपास हैवी एनर्जीज है, हमें उनको लाइट करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम ये 9 राउंड्स करेंगे इसके। स्टार्ट। बहुत फोर्स से एनर्जी को बाहर फेंकना है। जितनी लंबी सांस आप ले सकते हैं लीजिए धीरे से। ऊपर से लेते हुए बाहर की तरफ छोड़ना है।
अब रिलैक्स हो जाएं, अपने दोनों हाथ अपने नीज पर रखें, आंखें बंद कर लें और अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। अपने आते जाती सांसों को देखें, फील करें। ब्रीद इन and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. In, out. In, out. सारा ध्यान अपने हार्ट सेंटर पे ले जाएं। अपने पूरे बॉडी को ढीला छोड़ते जाएं। हेड रिलैक्स, फेस रिलैक्स, neck, shoulders, relax, relax, relax. Spine, relax, relax, relax. Upper body, relax, relax, relax. Thigh joints, relax, relax, relax. Thighs, relax, relax, relax. Knees, relax, relax, relax. Your calf muscles, relax, relax, relax. Your ankles, your feet, relax, relax, relax. आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। अब अपना सारा ध्यान ले जाएं ऊपर स्काई की तरफ, आसमान को देखें। नीला रंग का आसमान, उसमें बहुत बड़े बड़े बादलों को देखें। वाइट और ब्लू कलर के ये बहुत बड़े बड़े बादल। इन बादलों से निकलते हुए ब्लू लाइट को देखें। ये ब्लू लाइट का गोला, बड़ा सा गोला आपके तरफ आ रहा है। देखिए इस ब्लू कलर के गोले को, एक सर्कल को। धीरे धीरे ये आपकी तरफ आता जा रहा है। 1, 2 and 3। अब आप देखेंगे ये लाइट आपके घर में एंटर करती है। ये लाइट आपके कमरे में एंटर करती है और आपके सामने इस लाइट में से आर्कएंजल माइकल निकलते हैं। एक रूप ले लेती है ये लाइट। आर्कएंजल माइकल को देखें। आपके सामने आर्कएंजल माइकल, फील कीजिए कैसे दिख रहे हैं। उनके हाथ में एक वॉन्ड है, एक छड़ी है। दूसरे हाथ में उनके स्वॉर्ड है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। कितनी एनर्जी है आपके आसपास। फील कीजिए एंजल्स के प्रेजेंस को। और आर्कएंजल माइकल अकेले नहीं आए हैं, आपके अपने साथ एक बहुत बड़ी आर्मी को लेकर आए हैं, अपने एंजल्स की आर्मी। उनके साथ देखें हजारों एंजल्स हैं आपके सामने। आर्कएंजल माइकल ब्लू कलर की लाइट में और हजारों एंजल्स के साथ आपके सामने खड़े हैं।
उनके वॉन्ड से ब्लू कलर की लाइट आपको थर्ड आई पे रिसीव हो रही है। अपना सारा ध्यान ले जाएं थर्ड आई पे। देखिए उनके वॉन्ड से ये ब्लू लाइट आपके थर्ड आई में जा रही है। थर्ड आई से क्राउन और थर्ड आई से हार्ट चक्रा में, थ्रोट में, आपके सोलर प्लेक्सस में, सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा, पूरे अपर बॉडी में, आपके स्पाइन में फैल गई है ये लाइट। आपके पैरों में, आपके पैरों के तलवों में, आपके ऑरा में ये पूरी लाइट फैलते जा रही है। पूरा ऑरा ब्लू कलर का हो गया है। एंजल्स आपसे पूछ रहे हैं आपको अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप उनको बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए। 2 मिनट हैं आपके पास। आप अपने सारे प्रॉब्लम्स उनसे शेयर कर सकते हैं। सारे एंजल्स की आर्मी आपके चारों तरफ एक सर्कल बना के खड़ी हो गई है। आप उस सर्कल के घेरे में हैं। आर्कएंजल माइकल आपके सामने आपके प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं। सारे प्रॉब्लम्स आपके वो अपने ऊपर लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। आप बहुत लाइट फील कर रहे हो, हल्का फील कर रहे हो, जैसे आपका दिल हल्का हो गया है अपनी बातें बोलकर। आप एंजल्स से गाइडेंस मांगते हो। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए मैं इस सॉल्यूशन क्या करूं कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्लीज एंजल्स गिव मी द सॉल्यूशन फॉर दिस। प्लीज मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। प्लीज मेरी हेल्थ को ठीक कर दीजिए। डियर एंजल्स प्लीज हेल्प मी। डियर एंजल्स प्लीज हेल्प मी। डियर एंजल्स प्लीज हेल्प मी। सुनने की कोशिश कीजिए एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स थैंक यू एंजल्स मुझे ये गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझसे हमेशा इसी तरह कनेक्ट होने के लिए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आई लव यू एंजल्स, आई लव यू एंजल्स, आई लव यू एंजल्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। अब धीरे देखें, धीरे धीरे
आर्कएंजल माइकल और सारे एंजल्स वापस से एक लाइट में, एक बॉल में वापस से आ गए हैं। और ये बॉल धीरे धीरे वहीं बादलों की तरफ जाते जा रही है। उस बॉल को देखते रहें, बादलों में जाते हुए धीरे धीरे उसका आकार छोटा हो गया है और बादलों में जाके गायब हो गई है। अब आपको पूरा आसमान क्लियर दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे अपने हार्ट सेंटर पे आए, फोकस करें अपने हार्ट पर। अपने दोनों हाथ अपने हार्ट पर रखें। Integrate, integrate, integrate all your consciousness back into your body. Thank you, angels. Thank you, gods, goddesses. Thank you so much. अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपने फेस पे लगाएं। फेस को वॉश करें 3 टाइम्स और अपने हाथ की हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। धीरे धीरे आंखें खोलें और एक बिग स्माइल के साथ। पानी पी लें। जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं प्लीज कीजिए। हाँ, नैना जी बोले। सर थैंक यू, मैडम थैंक यू। और मुझे ना जब आपने बोला तो ऐसे भंवर टाइप का कुछ गोल गोल घुमा, फिर एकदम पर्पल 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 कलर दिखाई दिए सब। जी जी जी। वो क्या होता है, मैंने 2 साल पहले 2.5 साल पहले एंजल रेकी सीखी हुई थी। लेकिन अच्छा क्या होता है, आप लोग जब लाते हैं ना तो फिर हमें वो सब नहीं तो मतलब सीखे और गए टाइप का हमेशा अच्छा। चला जाता है। लेकिन थैंक यू वापस मुझे उसमें लाने के लिए। थैंक यू मैम। बिल्कुल, ये मैं नहीं लाई है, एंजल्स लाए हैं, तभी आप आज आपने यहाँ कनेक्ट किया है। हाँ, एंजल्स मेरा सन भी लाए। आज बैठा था, वो भी कुछ बोलना चाह रहा है। जी सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैं मम्मी का हमेशा क्लास वगैरह देखता था। आज मैं वो सोचा मैं घर पे था, मैं भी ज्वाइन करूं। मैंने भी रेकी सीखी है, मम्मी ने सिखाई थी मुझे। बहुत अच्छे। मेरे को तो घबराहट सी हो रही है अभी, मैं क्या बताऊं। मैंने देखा ऐसे। अच्छा। इमेजिन करते हैं ठीक है, बट वो चेहरा कितने सारे मेरे बंद आंख में आ रहे थे आज। जी मैं तो 2 मिनट मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है मेरे साथ में। बट मेरे को क्लियर चेहरे दिखे, क्लियर जी। क्लियर चेहरे दिखे। थैंक बिल्कुल। यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर। आप बिल्कुल काम करिएगा एंजल्स के साथ, और कोर्स में आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारे मेडिटेशंस ये मिलेंगे। बिल्कुल करूंगा मैं। थैंक यू सर। यस। हाँ, दिव्या कंचन जी। मैम। हाँ जी। हाँ मैम, थैंक यू मैम। एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द था और जी मेरा सर दर्द सच में चला गया, थोड़ा कम तो हो गया, कम रिलीफ थोड़ा मिला मुझे। जी। स्टार्टिंग में मुझे ना थोड़ा सा डार्कनेस दिख रहा था, हाँ ब्लैक जी। थोड़ा सा डार्क ब्लू दिख रहा था, और लास्ट में मुझे गोल्डन कलर दिखा पे। बहुत अच्छा है। गोल्डन कलर ना हमारी क्लेंजिंग करता है, तो तब वो गोल्डन लास्ट, कलर को क्लेंस कर लिया। जो भी पेन जिस वजह से हो रहा था, कहीं ना कहीं हाँ हमारे होते हैं ना, तो वो थॉट्स क्लियर हो गए आपके। हाँ, तो गोल्डन कलर लास्ट में दिखा मुझे। और जी। स्टार्टिंग में ब्लैक ब्लैक ब्लू, डार्क ब्लू आ रहा था, तो कुछ ना एकदम कुछ ब्लैक। नेगेटिविटी थी जो आपकी हाँ। रिलीज है। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। दिव्या जी। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं भी यही बोलने वाली थी कि मेरा ये माथा बहुत ज्यादा दर्द हुआ। एंड कब से चल रहा था आपको ये पेन? ये मेडिटेशन के समय में। अच्छा अच्छा, पहले नहीं था, मेडिटेशन में आपको पेन आया। ओके। एंड मुझे तो सिर्फ एकदम लाइट ब्लू कलर एंड वाइट का जो
स्पार्कल्स होता है पूरा बॉडी में, पूरी जी बॉडी जी में स्पार्कल ही स्पार्कल नजर आ रहे थे, नथिंग एल्स। लेकिन ये जो दर्द पकड़ा ये बहुत गंदा सा पकड़ लिया एकदम से यहाँ अभी पे। भी हो रहा है आपको? हाँ, लाइट रिलीज हो आपका रहा ना है बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी थी जो रिलीज हुई है, तो जब नेगेटिविटी निकलती है ना, वो कुछ ना कुछ वहां पे खाली जगह होती है, तो वो खाली जगह में इसलिए हमको पेन फील होता है। आप मैम। हो अभी सकता है 24 आवर्स तक मैं 10-15 दिन से मेडिटेशन या कुछ कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का वायरल ही नहीं उतर रहा है कंटिन्यूअस मेडिसिन देने के बाद, तो मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, तो वही चल रहा जी है। जी तो मे बी, तो मैम ये मैं क्या नेगेटिविटी की वजह से था? हाँ, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें, अब जैसे आपने बोला आपकी बेटी बीमार थी, तो काफी सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते होंगे आपको, तो उन सब से वो सोच सोच के हम नेगेटिविटी को इकट्ठा करते जाते हैं अपने माइंड, तो वो हमें हमें पेन बन के आती है सब चीजें। तो वो और आपका नींद भी आ रिलीज रही पाए, थी आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिएगा 24 आवर्स तक। मैम, नींद भी आ रही थी मुझे। हाँ, तो वो क्योंकि आप सोए नहीं होंगे ना उसके लिए, तो वो रिलैक्स भी कर रहे हैं एंजल्स आपको, तो आज आप ओके। अच्छी नींद सोएंगे और आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप ग्रुप पे या कैसे भी आप मैसेज पहुंचा दीजिएगा, मैं थोड़ा सा। जी मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ कंचन जी, कंचन जी बता चुके ना, तो अभी कुछ ये फिर से हैंड रेज है। ओके। कंचन मैम, और कोई शेयर करना चाहेगा अपने एक्सपीरियंस? हाँ मीना जी। हाँ बोले मैम। थोड़ा बहुत मुझे, मेरे पास नेगेटिविटी भी था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरा नेगेटिविटी निकालो, और मैं थोड़ा रोई भी उनके पास अच्छा कि मेरे जो भी है वो आप उसको बाहर, उससे बाहर निकालो मुझे, जो जी मुझे जी तकलीफ है जो मैं किसी को बता नहीं पा रही थी। तो मैंने उनको बोला, तो मैं थोड़ा रो रही थी उनके पास। उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि हाँ चलो ठीक हो जाएगा। अभी काफी लाइट फील हो रहा होगा, आपका दिल हल्का हो यस गया। मैम, पहले स्टार्टिंग में आपने जब बोला कि आप वो ब्लू लाइट को बुलाओ, तभी सिर पर और कंधे तक लाइट थी, हाँ, लेकिन जैसे ही मैंने उनको फील किया तो मैंने उनको मेरी तकलीफ बताई, तो फिर मैं रोना शुरू हो। ओके ओके ओके, नाउ अभी रिलैक्स है। लेकिन यस मैम, आई वाज फीलिंग कूल एंड काम है अभी माइंड। तो थैंक एंजल यू। कहीं पर तो मेरी तकलीफ है, वो शायद बाहर उसके लिए रास्ता देंगे मुझे, मैं ऐसा बिल्कुल सोच। करेंगे जी, बिल्कुल यस, बिल्कुल। थैंक यू थैंक मैम, थैंक यू सो मच। यू। हाँ सेजल मैम। यस, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अभी तो लाइक मैं थोड़ा स्ट्रेस, मतलब काम की वजह से स्ट्रेस था, तो नींद आ गई और अभी रिलैक्स हूँ टोटली। ये अभी का एक्सपीरियंस था, लेकिन वैसे मैं पिछले 6 महीने से एंजल कॉलिंग करती हूँ। और जैसे आपने बोला ना कि आप कहीं पर भी जाते हो तो रेकी सिंबल और एंजल कॉलिंग कर ही देते हो, प्रोटेक्शन कर देते हो, ये मेरा एवरीडे का रूटीन है कि मैं जी जब भी एक्टिवा लेके निकलती हूँ तो ये सब पहले ही हो जाता है, लाइक बाय डिफॉल्ट ही हो जाता है कि एंजल यस आप प्रोटेक्ट माय, एंजल माइकल प्लीज प्रोटेक्ट मी एंड माय किड्स ने ऐसे। और मैं जैसे कार्ड रीडिंग भी, एंजल कार्ड रीडिंग भी करती हूँ ना, तो लास्ट ईयर ऐसे हुआ था जब मैंने पहले पहले सीखा था तो मेरी सिस्टर और बच्चे सब आके बैठ गए कि चलो मुझे भी पूछना है पूछना है। सिस्टर ने पूछा था कि मेरा घर, खुद का घर बॉम्बे में कब होगा। और यू डोंट बिलीव, यू वोंट बिलीव कि उसको मैंने आंसर किया था, एंजल्स ने आंसर किया था कि नियर फ्यूचर में हो जाएगा। तो अभी दिसंबर मंथ में उनका पोजीशन हो गया है और मई में, नेक्स्ट मई में वो रहने जाने वाले हैं। वेरी गुड। दैट्स ग्रेट। पहले या जरूर बिलीव नहीं करती, लेकिन आज मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ, जो जो अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे कि एक्चुअली में एंजल्स करते हैं हमारे साथ ये मिरेकल्स। मैं तो अभी लाइक मेरे फ्रेंड्स और जिसको जिसको पता है तो कोई ना कोई पूछता रहता है कि ये पूछ के बताओ ना, ये पूछ के यस, बताओ ना। और एंजल्स आंसर करते हैं। हमें ना फीलिंग हाँ आती है एंजल्स क्या बोल रहे हैं हमें, मतलब ऐसा नहीं होगा, हमें हमें कई लोगों को दिखते भी हैं, कई लोगों को आवाजें भी सुनाई देती हैं,
लेकिन ज्यादा से ज्यादा फीलिंग आती है, वो फीलिंग हमें समझनी है वो क्या कहना चाहते हैं। और मैम, और मुझे एक और बात भी पूछनी थी, बतानी थी कि लाइक लास्ट 2 इयर्स से मुझे नंबर्स काफी दिखते हैं, मतलब हर बार कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है नंबर्स वाइज। तो कभी कभी गाइडलाइंस मिलता है, कभी कभी पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली क्या आप बताना चाहते हैं। लेकिन मैं पिछले 2 साल से बहुत नंबर्स देख रही हूँ, बहुत सारे नंबर्स देख रही हूँ। तो मतलब कुछ ना कुछ मैं तो फील कर रही हूँ कि मेरे साथ चलते ही रहते हैं, वो सब होते ही है। मैं नाम बोलूं नहीं बोलूं, बस एंजल्स आते ही रहते हाँ, हैं। एंजल्स को आप खाली एंजल्स ही बोलोगे, बिल्कुल आपके साथ रहेंगे हमेशा। हाँ, तो मैं भी वही बोलना चाहूंगी कि जिसने भी नहीं सीखा है, मतलब नहीं कर पाते हो, तो आप भी सीखो और ज्यादा से ज्यादा करो, तो आपके लाइफ में लाइक बहुत अलग अलग ही अमेजिंग चेंज आएगा। बिल्कुल, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक सेजल जी। यू, थैंक यू। और कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? अगर कोई और बोल नहीं पा रहे हैं तो आप टाइप भी कर सकते हैं मैसेज, जो भी आपको एक लाइन, वन लाइनर में आपको कुछ भी समझ आया। मैम एक बार वो कोर्स के बारे में बता देंगी आप? हाँ मैं जी। डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप एक बार। सो कोर्स में हम लेकर आ रहे हैं बेसिक और एडवांस लेवल दोनों एक साथ हैं। इसमें वैसे 2 लेवल्स होते हैं, बेसिक, एडवांस्ड और मास्टर। तो हम बेसिक और एडवांस्ड एक साथ लेके आ रहे हैं अभी। और इसमें आप और ज्यादा कनेक्ट रहेंगे, आर्कएंजल्स के बारे में जानेंगे, कौन से आर्कएंजल किस प्रॉब्लम के लिए होते हैं ताकि हम उनको कॉल कर सकते हैं, उनके साथ हीलिंग कैसे करनी है, तो ये सब हमारा रहेगा। और सिंबल्स होंगे एंजल्स के, जिनको हम यू कैन सी मैम नाउ। पता करें। जी। हाँ, और अब 15 बता सकते। आर्कएंजल्स के बारे में हम जानेंगे। और एंजल होस्टिंग के, एंजल होस्टिंग भी होती है। आप अपने घर पर जैसे गेस्ट बुलाते हो, ऐसे ही एंजल्स को भी बुला सकते हो, उसका भी प्रोसेस है कि जब भी आपको चाहिए 5 दिन आप अपने एंजल्स को बुलाओ, उनके साथ फील करो, अच्छा कनेक्शन बनाओ, मेडिटेशन करो। तो प्लीज सब लोग ये ज्वाइन जरूर हाँ, कीजिएगा। ये 3 फेब को, सैटरडे को स्टार्ट होने जा रही है ये वर्कशॉप। और आप सबके लिए बम्पर डिस्काउंट है, अबव 50%। हाँ, 51 इसकी एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा है। की, जो कि यहाँ पे 2100 में आप पे करके ज्वाइन हो सकते हैं। और ये सिर्फ और शुभ नंबर फैमिली के लिए है, बाहर तो 5100 ही है ये। हाँ, 9346638984 जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो, वैसे ग्रुप में आ जाएगा ये मैसेज, आप लोग पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पीडीएफ रहेंगे, ऑडियोज रहेंगे, नोट्स रहेंगे, और 2 दिन के लाइव सेशंस भी रहेंगे, और डेली नोट्स आएंगे आपके पास। अनलिमिटेड एक्सेस टू एंजेलिक ड्रीम, लाइफ टाइम एक्सेस ऑफ वीडियोस ऑफ द कोर्स। और ये एंजल्स नंबर्स जो आपको दिखाई देते हैं, उनके बारे में भी आप जानेंगे, उनसे भी कनेक्ट होंगे, कैसे आर्कएंजल्स को बुलाते हैं ये सब हम जानेंगे। डिस्टेंसली हीलिंग कैसे करते हैं ये भी हम जानेंगे एंजल्स के साथ। ग्रुप हीलिंग भी आप कर सकते हैं, 100 लोगों की हीलिंग एक साथ कर सकते हैं आप एंजल्स के थ्रू। तो और ये इसमें सब आप प्रोसेस। किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं, एनीथिंग, जो भी, अब मॉर्निंग से नाइट, जिस भी समय आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हो, यू कैन कॉल देम, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट है कोर्स के लिए या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, कश्मीरा जी बोले। कश्मीरा मैम। मैम आप अनम्यूट कर लें। अनम्यूट कर ले मैम। प्लीज रिप्लाई, प्लीज मैम रिप्लाई। किया जी, क्या है क्वेश्चन आपका? किया जी अनम्यूट होके पूछें। 9 PM रहेंगी मैम, 9 PM। इसमें 7 डेज का कोर्स है, 5 डेज तो आपको नोट्स आएंगे, लास्ट में 2 क्लासेस रहेंगी ना मैम, लाइव सेशंस। 2 क्लासेस लाइव होंगी जिनमें अट्यूनमेंट होगा, और आपके प्रॉब्लम्स भी जो भी वो होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे, और साथ में जो भी कोर्स आपको बताना रहेगा फेस टू फेस, वो आपको बताएंगे। प्रैक्टिकल भी करेंगे, कैसे हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं मेडिटेशन से कनेक्ट करके।
एंजल अच्छा, से कनेक्ट करके। किया जी ने मैसेज किया, एक बार रीड कर लेना। आई एम लिटिल वरीड, आई हैड लॉस्ट माई चेन, आई डोंट नो आई विल गेट बैक। घर में सब है, किसी को बताया नहीं। तो मैम आप आर्कएंजल चैम्यूल को कॉल कीजिए, CHAMUEL। तो ये पिंक कलर के आर्कएंजल होते हैं। आप इनको कॉल कीजिए कि आर्कएंजल चैम्यूल प्लीज मेरी हेल्प कीजिए और मेरी चेन को ढूंढने में मेरी हेल्प कीजिए। और आप सोचिए, थोड़ा मेडिटेशन में उनसे जाके कनेक्ट कीजिए, तो शायद आपको आंसर मिल जाएगा। और फिर आप उसी जगह पे जाके ढूंढिए अपने घर में। और साथ में आप एक स्विच वर्ड है क्रिस्टल रीच, उसको भी आप चैंट कर सकते हो, क्रिस्टल रीच। तो आपको जल्दी से जल्दी वो चीज अगर मिलनी होगी तो जरूर मिल जाएगी। थैंक यू। और किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मैं चैट बॉक्स में भी पूरी डिटेल्स भेज दे रहा हूँ। अच्छा, मैसेज लॉन्ग होने की वजह से ले रहा हूँ। चले कोई नहीं, ग्रुप में आ जाएगा। मैसेज लॉन्ग है तो ले रहा नहीं चैट बॉक्स। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, एनीथिंग दे कैन आस्क, या किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त है तो उसके भी सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको, पूछ सकते हैं। हाँ भावना जी बोले, अनम्यूट होके बोले मैम। तो क्लास से मतलब आज बहुत अच्छा लगा, तो अब लग रहा है कि आज लेनी पड़ेगी तो अब हमें आगे एंजल्स की नहीं, क्लास की, क्योंकि देखिए क्या रीडिंग हो गया। प्रॉब्लम्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, एवरी सेकंड कुछ ना कुछ नई नई प्रॉब्लम डेवलप होती रहती है। तो वो क्या होती है, अगर उसका सॉल्यूशन नहीं मिले तो हम माइंड में वो गैदर होते होते फिर एक दिन बड़ा रूप ले लेती है। तो उससे अच्छा ये है कि यू कीप ऑन कॉलिंग, किसी को भी बुला के अपने वहीं का वहीं सॉर्ट आउट कर लेंगे प्रॉब्लम, तो दैट विल बी मच बेटर। ये हाँ जब जी, हमारे पास सॉल्यूशन है तो फिर क्यों प्रॉब्लम के साथ रहना। हाँ ये जी और सर। कुछ भी नहीं। वैसे भी हम लोग बुलाते ही हैं, जैसे कि मैं बहुत सी जगह मैं गणेश जी को बुलाता हूँ, कि जब हाँ भी जैसे तकलीफ होती है या हम कहीं पे अटके होते हैं गणेश जी को बुलाते हैं। तो इससे क्या होगा, मेडिटेट करते हुए किस प्रॉब्लम में किनको बुलाना है तो और हमारे काम इजी हो जाएंगे ना, ये हाँ हो जी, जाता है। क्योंकि मेरा माता हम रानी के मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस होता है। हाँ, मेरी मदर तो क्या करती थी, कभी प्रॉब्लम दिखी तो 1 रुपए चाराने, 1.25 रुपए गणेश जी पे रखवा देती थी, वो काम हमारे बन जाते थे। मेरा हाँ, एक्सपीरियंस माता रानी के साथ बहुत रहता है, क्योंकि मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ मैं उनको कॉल कर लेती हूँ कि अब आप सॉल्व करोगे मेरी प्रॉब्लम्स को, तो बड़ी झट हो जाती है। तो अब यही है कि आज मैम से इतना कुछ वो मिला कि अब है कि मैं ये वाली क्लास भी करूँ अब। थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत सो बहुत बहुत स्वागत है मैम। और आप सभी को बोल दूं कि आप लोग मुझे अपनी ईमेल आईडी डायरेक्ट भेज दें, ताकि हम हमारी जो रिस्ट वॉच की जो पेड क्लास है उसकी फर्स्ट वाली क्लास की हम आपको रिकॉर्डिंग्स देंगे। माने घड़ी आपको क्यों पहननी चाहिए, घड़ी कैसे काम करती है, उसमें बड़ी अच्छी डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जिनको भी चाहिए मुझे डायरेक्ट भेज दें, मैं ईमेल उसमें अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। चलो, सर मैं तो एक घड़ी का एक्सपीरियंस बताऊं। हाँ बताएं मैम। हमने अभी घर में घड़ी चेंज किए हैं, आभा जी ने मेरा घड़ी एनालिसिस किया था, तो मैं तो बहुत अपने आप को काफी काफी चेंज देख रही हूँ, मतलब हर तरह से। घड़ी देखिए, घड़ी क्या करती है, आपके एटमॉस्फेयर में पूरे चेंजेस ला देती जी है, ऐसा कोई जी, मैजिक काफी नहीं चेंज किए। करेगी। हाँ, एटमोसफेयर में भी, बिहेवियर में भी, और जहाँ हम जिस कमरे में हम लोग नहीं बैठते थे वहां भी अब हम लोग बैठने लगे हैं, तो मतलब काफी। मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। अब मैं बोल रहा हूँ तो मैंने अपनी तारीफ खुद ही कर रहा हूँ। सर ने मुझे एक घड़ी शेयर की थी, ओनली 400 रुपीज की है, ऑनलाइन के लिए। जब हमारा यूट्यूब चैनल क्या हुआ, हम लास्ट 2 ईयर से हम सब नंबर से हम स्टार्ट करें, तो हमारा पहले यूट्यूब चैनल 2 बने, 200-250 सब्सक्राइबर्स आए, वो चले गए। तो अब ये साल हमने नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था, मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें 150 थे। तो जैसे ही सर ने मुझे 4 महीने पहले एक डिजिटल वॉच बताई थी, आज हमारे 1200 हो गए 3-4 महीने के अंदर में। कहीं हमने इतना ज्यादा ऐड भी नहीं किया है कि सब्सक्राइब करो ये करो, वो भी नहीं है। वो कीप ऑन अपने आप ही 1200 तक पहुंच गए, 1120 कुछ है अभी सब्सक्राइबर। तो घड़ी आपके यहाँ के काम करती है। हाँ, जी, आपके सारे कोर्स जी अच्छे हैं सर। आप लोग अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। थैंक यू सर। चलिए,
हमारी तो एक ही है कि भाई अब आप लोग देख रहे होंगे कि हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ लेके आ जा रहा है, तो हम तो भाई चाहते हैं कि आप लोग जो कोई भी कुछ सीखना चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन लेके आए। और हम तो ये चाहते हैं कि आप लोग सीखें यहीं पे स्टार्ट करिए ना, जैसे आभा जी है, उन्होंने यहीं से सीखा था। शी कीप्स ऑन रीडिंग, यहाँ पे देती रहती हैं वो, कंसल्टेंसी भी लेने उन्होंने चालू कर दी है। तो ऐसे सीख के आप लोग यहाँ से अर्निंग करें। जैसे अंजू जी है, वो भी अभी बहुत जल्दी अपना रुद्राक्ष के ऊपर लेके आ रही है, वो भी यहाँ की स्टूडेंट है। तो हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म भी देते हैं, आप लोग सीखें, यहाँ से स्टार्ट हो। तो वो भी हम उसके लिए भी रेडी है। क्या होता है, हम लोग सीख तो लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बहुत डाउटफुल हो जाते हैं कि कहाँ से करें, किसको बताएं, कोई मानेगा नहीं मानेगा, कैसे अर्निंग करें। तो वो चीज नहीं है यहाँ पे। अगर आप लोग रेडी है तो हम लोग यहाँ पे वो भी करते हैं। सोजित जी 2100 इसकी एनर्जी एक्सचेंज है, 7 डेज का कोर्स है। 5 डेज तो आपको नोट्स आएंगे, फिर 2 डेज अटूनमेंट, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो पूरे क्लियर करवाएंगे। जी ओके। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और अदरवाइज थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि थैंक यू हमारे दीपक पास मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और कॉन्ग्रेट्स आपको डायमंड आपकी नोज पिन मिली। थैंक यू सो मच। जी जी सर।